हाँ बताओ, कहाँ डाउट आ रहा है आपको? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि सेंट्रल बैंक और बाकी बैंक्स में डिफरेंस क्या है। बैंक तो बैंक ही होता है ना। अरे ऐसे नहीं, बिल्कुल वैसे समझिए, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। बैंक क्या काम करता है? बैंक काम करता है, लोगों के मनी को एक्सेप्ट करता है और लोन देता है। यानी कि लोगों के पैसे का साम संभाल रखता है, हिफाजत करता है और ज़रूरतमंद लोगों को लोन देता है। जिनके पास सरप्लस पैसा है वो बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। जिनको कहीं इन्वेस्ट करना है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, बैंक उनको लोन दे देता है। सस्ते रेट पे डिपॉजिट लेता है और महंगे रेट पे लेंड करता है। बीच का जो गैप होता है मार्जिन, वो उसका प्रॉफिट है जो वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है। ठीक वैसे ये काम है कमर्शियल बैंक का, जो मैंने आपको समझाया। अब कमर्शियल बैंकों के ऊपर बैंक है सेंट्रल बैंक। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। इट इज द बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है। जैसे कमर्शियल बैंक हमारे डिपॉजिट को रखता है और दूसरे लोगों को, जरूरतमंद लोगों को लोन देता है, वैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही काम कमर्शियल बैंकों से करता है। कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर है, तो क्या करता है? इन कमर्शियल बैंकों का डिपॉजिट सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट करता है और जरूरत के टाइम पे इनको लोन देता है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वही काम बैंकों के साथ करता है जो ये कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ करते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स। जितने भी सारे बैंक होते हैं, इनके सारे रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक। किस रेट पे ये लेंड करेंगे, किस रेट पे ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि हर कोई बैंक एक दूसरे से वेरी करता है, लेकिन जो मेजर डायरेक्टिव है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आता है। क्या पॉलिसी रहेगी, किस सेक्टर को ज्यादा फाइनेंस करना है, किसको कम करना फाइनेंस, ये आरबीआई करता है। क्योंकि आरबीआई महंगाई को देख के बहुत कुछ करता है। इसका मतलब अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए और उसे कंट्रोल करना हो, मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए तो इन्फ्लेशन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन को रोकने के लिए वो मनी सप्लाई को कम कर देगा। मनी सप्लाई को कम कर देगा, पैसा मार्केट में कम हो जाएगा, लोगों की डिमांड कम हो जाएगी। मनी सप्लाई जब कम हो गया तो लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी, तो महंगाई पे रोक लग जाएगी। सो आरबीआई इस तरीके से परफॉर्म करता है बैंकर्स बैंक एज वेल एज कंट्री के इन्फ्लेशन को, डिफ्लेशन को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है और कंट्री की इकोनॉमी को स्मूथली चलाता है। ये फर्क है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का। आशा करता हूं समझ आया होगा। यस सर।